जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप सबो मन बेहतर तरीके से अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला करत हो सीजीपीएससी और व्यापम के। तो ये जो कंटेंट बना था मोरो संगवारी मन, मैं अपन ला बता दूं कि ये है निरंतर चलही और एमा जोन हा तैयारी करत है हॉस्टल वार्डन के, जोन हा तैयारी करत है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के, जो है तैयारी करत है व्यापम के, ओखर बर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अब्बड़ महत्वपूर्ण हवय। ठीक है, तो चला अपन सत्र ला शुरुआत करथन। तो आइए देखें कि आज का जो हमारा सकारात्मक मानसिकता है वो क्या है। वो ये है कि मंजिल वही ला मिलथे जिखर सपना में जान होथे, सिर्फ पाखी से कुछ नहीं होवे, हौसले से ही उड़ान होथे। और साथ ही मोर संगवारी मन, आप मन ला मैं बताना चाहूँ कि हम लोग सोच लेते हैं किसी भी चीज को और उसको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वो प्रयास निरंतर है, कंसिस्टेंट है, वो प्रयास जो है पूरी तरह से समर्पित है, अडग है, सजग है और प्रबल है, तभी हम उस सपने की तरह उस लक्ष्य को हम साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचने लग गए कि कुछ दिन करने के बाद वो जो है हमारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए हौसले का होना सबसे ज्यादा जरूरी है और अपने मन में हौसला लेकर चलिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है और आपके साथ पूरे आपके सफर में आपका साथ देने को तैयार है। चलिए साथियों, अपना सत्र चालू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सामान्य परिचय, जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल भूगोल को, दोनों को भूगोल निकल गया था, क्षमा चाहूंगा। तो दोनों भूगोल को, दोनों जियोग्राफी को हम जो है कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। मतलब कंबाइन पढ़ने से तात्पर्य वीडियो अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन हम कोरिलेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी मानसिकता, जिससे कि हमारा जो बौद्धिक मनोबल है वो बेहतर तरीके से बढ़ पाए और हमारे मनस पटल पर सारी चीजें संजो जाए। चलिए आइए देखें, स्थितियों विस्तार की बात करें। हम चेयर महोदय आ गए थे बीच में, क्षमा चाहूंगा। ठीक है, चलो। तो स्थितियों विस्तार जो है उसको जानने के लिए मैंने बताया था कि स्थितियों विस्तार को जानने के लिए दो आधारों की आवश्यकता है। अगर अभी तक आपने स्थितियों विस्तार भारत का नहीं पढ़ा है तो वहां पर भी जाके पढ़ लीजिए। और ये दो आधार होते हैं मेरे साथियों, एक होता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अक्षांश, अक्षांश, और दूसरा है आपका देशांतर। क्या है? देशांतर। बहुत ही आपका गौर से समझिए, क्या होता है अक्षांश। तो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में जो रेखाएं ऐसी लेटी लेटी आपको दिखाई दे रही है, क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है, इनको हम क्या कहते हैं? तो आपका इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। उसी प्रकार अगर देशांतर रेखाओं की बात करें पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्दर्न पोल, और आपका सदर्न पोल, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपका लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। अब ये अक्षांश और देशांतर रेखा में हमने भारत की तुलना की थी और भारत को जाना था कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी ध्रुव में, इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इस प्रकार से स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है वो हमने आकलित किया था कि 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा के जो उत्तर वाला भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और जो दक्षिण वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उसी प्रकार से एक देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची गई है जिसको 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ से निकला है? तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है वो लंदन के ग्रीनविच नाम से जो है, ग्रीनविच नाम से जो है एरिया है, वहां पर जो है आपका माना गया है किसको? तो 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व वाले भाग को, कौन से वाले भाग को? पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इस आधार में अगर हम देखें, इस आधार में अगर हम देखेंगे तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ भी कहाँ होगा? तो भारत जब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। मेरे साथियों, हमने ये पढ़ा था। अब जो है इस आधार पे अगर छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय, सॉरी भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था लास्ट क्लास में, वो कुछ इस प्रकार से देखा था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में जैसे जैसे जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लाइन्स खिंचाई होंगी। उसी लाइन के अकॉर्डिंग
हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग पहुंचेगा मुख्य भूमि का, वहां का मान हमने जाना था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। वैसे ही ये जो लाइन्स है वो और आगे बढ़ेगी 8 9 10 11 12 करके, तो 37 डिग्री तक के ये विस्तारित है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। वैसे ही देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर मान के चलो, ये है ग्रीनविच। इसके पूर्व में 1 2 3 4 5 करके लाइन आगे बढ़ेगी, तो भारत तक के जब ये पहुंचेगी तो इसका मान हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध। वैसे ही ये 68 से 59 60 69 70 71 72 करके यहाँ पर जब पहुंचेगी अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका मान हो जाएगा 97 डिग्री और आपका क्या 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंब। वैसे ही अगर जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो हम छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय और देशांतर की भी बात कर लेते हैं। तो हम अगले नेक्स्ट पेज में बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने भारत की अक्षांश स्थिति जानी थी, अब हम छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय स्थिति को जानेंगे। कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्रिय साथियों स्क्रीन में, बिल्कुल गौर से और मैप लेके बैठे, जिससे कि आपका पढ़ाई करने का जो तरीका होगा वो और आसान हो जाएगा। मैप लेकर बैठे बिल्कुल, ये कंटेंट को मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन समझने वाला काम आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ जो अक्षांशीय विस्तार दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, सॉरी भारत में स्थित है छत्तीसगढ़, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा छत्तीसगढ़, है ना। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट बताया था मैंने, तो 8 9 10 11 12 13 14 करके ऊपर बढ़ेगा, तो 17 डिग्री मान आपको कहाँ मिलेगा, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारत का सबसे दक्षिण भाग सुकमा। भारत का सबसे दक्षिण भाग बोलता हूँ भाई, मैं भी भारत निकल गया, छत्तीसगढ़ भारत हो जाता है चमड़े की जमानत। छत्तीसगढ़ का सबसे आपका दक्षिणी भाग सुकमा आएगा, जिसका मान है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वैसे ही 17 से ऊपर जाएगा, 17 18 19 20 21 22, तो आपको यहाँ दिखाई देगा 24 डिग्री, वो भी बलरामपुर में सबसे उत्तरी भाग दिखाई देगा, बलरामपुर जिले में, वो है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति फैली हुई है। अगर प्रश्न और गहरे तरीके से पूछता है तो ये बोलेगा कि कितने अक्षांशों का अंतर है। आपको और आसानी से समझाता हूं मैं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ है साफ साफ, जो कि प्रश्न के रूप में आपसे अगर पूछेगा तो घबराना नहीं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है आपका 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक उत्तरीय तक के। तो इसके बीच की अगर देशांतरीय रेखाओं को काउंट किया जाए तो लगभग लगभग कितना होगा, 30 अक्षांशों का अंतर दिखाई देगा आपका, 30 अक्षांश आपको दिखाई देंगे। उसी प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में अगर आप जाते हैं देशांतरीय स्थिति को, तो यहाँ भी आपको 30 देशांतरों का अंतर देखने को मिलेगा। 97 से 68 घटा लो, 37 में से 8 घटा लो, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। तो मैं वही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि अक्षांशीय रेखाओं के विस्तार के अनुसार छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति बार बार दोहराऊंगा, याद करते रहना, क्योंकि याद कर लोगे तो सफल हो जाओगे और सफल हो जाओगे तो हम सफल हो जाएंगे। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो 17 से 18 19 20 18 19 20 21 22 23 24 लगभग लगभग 7 अक्षांशों का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 अक्षांशों का। अगर प्रश्न और गहरा पूछता है तो जैसे कि हमने जाना, अब सारी चीजें मैं बता देता हूँ कि उत्तरी अक्षांश 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तर गोलार्ध में स्थित है भारत, मैंने बता दिया है। अब आती है कर्क रेखा की बारी। तो कर्क रेखा की जब हमने चर्चा की थी तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम एक लाइन मैप में ड्रॉ कर देते हैं तो आपको और अच्छे से याद होगा, आप चीजों को और तरीके से क्या कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, रेड ले लेते हैं तो रेड जो है वो दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से टोटल जो है हमारे कर्क रेखा गुजरती है किससे, तो कर्क रेखा गुजरती है भारत से। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में चर्चा मैंने भारत वाले क्लास में की थी।
तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? तो आपका कर्क रेखा, जिसका हमने कोड याद किया था कि गर्म चीज क्या हो जाती है? बदतमीज हो जाती है। गर्म चीज क्या हो जाती है? वो बहुत ही बदतमीज हो जाती है। तो हम इस कोड के अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम इस प्रकार से याद किए थे। वैसे ही छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा गुजर रही है उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं और इन 33 जिलों में से ओवरऑल मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ आपको कि 4 जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो एमसीबी मतलब मणिनगर, चिलमिरी, भरतपुर, उसके बाद आपका कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर। सबसे ज्यादा बलरामपुर में इसका फैलाव है और सबसे कम जो है वो कोरिया में जाती है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। भारत के 8 राज्य और छत्तीसगढ़ की 4 जिले। ठीक है, कर्क रेखा के समीप सबसे समीप तहसील की बात करें तो वो कौन सा है? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जो है वो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम का क्रम और पश्चिम से पूर्व का क्रम। तो जो गमछा झाड़ मित्र पर मैंने पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको बताया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, आप उसको किस में याद रख सकते हो? तो पूर्व से पश्चिम भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम जिला अगर देखें तो पहले बलरामपुर है, फिर सूरजपुर है, फिर कोरिया है, फिर उसके बाद क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी और भरतपुर है। आपको याद होना चाहिए मेरे साथियों, एकदम सारी चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, सारी चीजें याद हो जाएगी। कर्क रेखा सर्वाधिक निकट जगह कौन सा है? बैकुंठपुर, मैंने बताया था आप लोगों को। छत्तीसगढ़ कर्क रेखा में सर्वाधिक बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है। हम बात कर रहे थे कि बलरामपुर, मैंने बताया है आपको कि बलरामपुर से सबसे जो है आपका गुजरती है होके सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जैसे हमने पढ़ा था कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई याद करो, तुरंत रिकॉल करो। भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो है वो हमने देखा था 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। वैसे ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो ये जानेंगे कि जो हमने 17 डिग्री 40 मिनट जो आपका सुकमा में देखा था, उत्तरी अक्षांश जो कि सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसका नाम है कोंटा। क्या नाम है? कोंटा। सबसे आपका सुदूर दक्षिण पॉइंट कहा जाएगा या दक्षिण बिंदु कहा जाएगा। जैसे हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या जाना था? सबसे सुदूर दक्षिण भाग मतलब मुख्य भूमिका तो कैप कैमोरीन था। कौन सा था? कैप कैमोरीन। भारत का सबसे, ये प्रायद्वीपीय भारत है, उसका सबसे निचला भाग कौन सा है? तो कैप कैमोरीन। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में हमको क्या मिला था? तो इंदिरा पॉइंट मिला था। वैसे ही कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर उसको रिलेट करेंगे तो कोंटा, कोंटा जो है वो आपका सबसे सुदूर दक्षिण क्षेत्र है। ठीक है, अब सबसे सुदूर उत्तरी क्षेत्र बोलेंगे तो सुंदरी गांव है रामानुजगंज में, जो कि बलरामपुर में आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सुंदरी गांव। ऐसे पढ़ने का तरीका जो है हमें रखना चाहिए जिससे कि हमारा बौद्धिक विकास होते रहे। बलरामपुर तो है लेकिन साथ ही साथ सुंदरी गांव। लेकिन हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्तरी भाग क्या जाना था? तो मैं यहाँ पर जो है भारत का जम्मू एंड कश्मीर बना देता हूँ, जो सबसे उत्तर में है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर ये पीओके वाला भाग हो गया, एक्साई चीन वाला भाग। तो ये जब से सबसे उत्तरी भाग जो है भारत का, वो क्या जाना था हमने? तो इंदिरा कॉल जाना था। क्या? इंदिरा कॉल। कॉल करने के लिए हाथ ऊपर लेके जाओगे ऐसे, तो इंदिरा कॉल ऊपर में है, इंदिरा पॉइंट नीचे में। ऐसे याद करने का अप्रोच आपको मैंने बताया था। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब आ जाता है देशांतरी विस्तार। तो मैंने बताया उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? देशांतरी रेखा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम जब जाते हैं तो हमको वापस आना पड़ेगा इस पेज में। रे बाबू, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया क्या? तो देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार एकदम बेटा आसानी से समझना है ना। देशांतरीय विस्तार की जब हमने बात की तो भारत का देशांतर विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर, कितना बताया मैंने? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध।
ठीक है। अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर वाला भाग है और आपका सरगुजा का, सॉरी जसपुर का आपका पूर्वी भाग है, यहाँ पर देशांतरीय रेखाएं आती है। तो 80 से 84 तक जाती है, याद रखना है कितना, 80 से 84 तक जाती है। अब इसको समझने के लिए हम वापस अपने पेज की ओर जाते हैं, जिससे कि हमको सारी चीजें समझ में आएगी। कहाँ है देशांतरी विस्तार, ये तो 80 डिग्री क्या है आपका, कहाँ गया भाई पेन, तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे नाना रे बाबू, एकदम गौर से रैपिड फायर चल रहा है, तो पढ़ते जाइए और भविष्य बनाते जाइए। यहाँ से यहाँ क्या बताया मैंने, 80 डिग्री, 80 डिग्री, डिग्री ऐसे लिखा है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर 84 डिग्री आपका 25 मिनट, ये 25-25 से याद रखना, 97-25 और ये 84-25 तक के ये विस्तृत है। ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों को भारत के भूगोल के समय में मैंने बताया था कि जो 82.5 डिग्री IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपका छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। अगर हम भारत के नक्शे की ओर चले तो हम भारत के नक्शे की ओर आ चुके हैं और भारत के नक्शे में हम देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया था कि कोई भी देश अपने समय को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन का इस्तेमाल करता है और ये देशांतर रेखाओं से जो है करता है। और देशांतर रेखाओं का काम क्या है, देशांतर रेखाओं का मुख्य काम है कि वो समय को प्रदर्शित करती है और देश जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो मुख्य रूप से जो है आपका इसका दूरी एवं साथ ही साथ जो है आपका जलवायु को प्रदर्शित करती है विश्व में। ठीक है, चलो तो वापस आ जाते हैं यहाँ। तो एक जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा जो है उड़ीसा और पांचवा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती। तो छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से गुजरती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय साथियों। तो आइए हम चलते हैं देशांतर रेखाओं की तरफ। तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, एक लाइन खींचेंगे तो सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, यहाँ से मैं खींचते जाता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ से अगर लाइन खींचूं तो दिखाई देगा कि सूरजपुर कहाँ है, ये सूरजपुर, कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, इस प्रकार से IST गुजरती है। तो ये हमें प्रमुख क्षेत्र पता होने चाहिए। अगर हम बात करें, यहाँ हमने चर्चा की थी कि भारत का सबसे पश्चिमी, भारत का गुजरात जो है वो सबसे पश्चिमी भाग है और सबसे पश्चिमी भाग में देशांतर रेखा जो आती है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। तो वो आपका क्या नाम था जगह का नाम था गुहार मोती। क्या नाम था, गुहार मोती, या हम इसी को जो है गौर माता के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी सुदूर भाग क्या है, तो आपका बीजापुर। बीजापुर का कौन सा जगह है, तो बीजापुर का जो है वो भद्रकाली, भोपालपट्टनम जो है जगह, वो जो है आपका सबसे सुदूर पश्चिमी भाग है। उसी प्रकार अगर हम भारत देश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार से विद्यमान है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जगह था, की बी थू जगह, जो कि आपका 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित था। वैसे ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका 84 डिग्री 25 मिनट में कौन सा स्थान है, तो आपका इस जगह का नाम है जसपुर में, जिसका नाम है गिरला। क्या नाम है, तो गिरला। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जो है फटाफट हम सारी चीजों को और देखते जाएंगे। क्या बोल रहा है, विशेष प्रदेश में देशांतरी विस्तार 435, मतलब कि पश्चिम से पूर्व का अगर हम लंबाई देखें, जैसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर थी, वैसे ही पश्चिम से पूर्व की लंबाई 435 किलोमीटर है। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़े। कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, दो जगह एक दूसरे को काटते हैं, वो जगह कौन सी है, तो जो है काटन बिंदुओं की बात करें तो कोरिया झील के सोनहट क्षेत्र में बालम पहाड़ी में काटती है। तो यहाँ पर से मान के चलो IST जा रही है और यहाँ से जो है आपका कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। तो ये काटन बिंदु कौन सा है, तो सोनहट क्षेत्र में बालम। ठीक है, केवल दो जिलों से क्या है आपका, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के केवल दो जिलों से गुजरती है, और सूरजपुर और कोरिया दोनों जगह से जो है, ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो छत्तीसगढ़ के विस्तार की बात करें तो लास्ट टाइम हमने चर्चा कर ली थी कि क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। भारत में स्थान देखें क्षेत्रफल के अनुसार तो 9वां है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और ये सब सारी चीजें हमने पढ़ ली। हमने ये चर्चा की थी कि ये देशांतरीय रेखाएं जो होती है, देशांतरीय रेखाएं वो समय को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और जब समय को प्रदर्शित करती है तो हमें ये पता होना चाहिए ये देशांतर रेखाएं हैं, तो एक देशांतर को
सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, सूर्य की अगर पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है किस प्रकार से, वेस्ट टू ईस्ट, तो एक देशांतर घूमने के लिए वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। और हमने क्या देखा कि आपका कितने देशांतरों का अंतर है, आपका छत्तीसगढ़ में तो 80 डिग्री से लेकर 84 तक, है ना, मान सकते हैं। तो कितना है, तो 4 देशांतर, तो 4 चौक कितना हो गया, 16, 4 चौक हो जाएगा आपका 4 चौक 16 मिनट। तो 16 मिनट का अंतर मिलेगा बीजापुर से लेकर आपका जसपुर तक के, 16 मिनट 36 सेकंड का अंतर है। ये परफेक्ट डाटा है, लेकिन 16 मिनट आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। कुल जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में, तो 33 जिले हैं। बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि 22 जिले ऐसे जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं, लेकिन जो 11 जिले ऐसे हैं जो गो आवेशित जिले हैं, जैसे सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर और आपका बालोद और आपका दंतेवाड़ा, ये आपको याद रखना है, वही डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप अगर बात करें हम, तो गोवा वेस्ट जिले बता दिए मैंने, अंतरराज्यीय जिले बता दिए, या जो है अंतरराज्यीय लिखा है उसको अंतरराज्यीय कर लेना, है ना, जिसको सीमावर्ती जिले के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद करो। राज्य में सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला तो कौन सा है, तो धमतरी है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, धमतरी का सबसे कम सीमा बनाता है बाकी जिलों से। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो बलरामपुर। बलरामपुर सबसे ज्यादा जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब प्रश्न करते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु क्या है, तो आंसर लगाओ फट से, कौन सा है, तो कोरिया में, बालम की पहाड़ी बताया था मैंने। ठीक है, कोरिया जिले में दोनों जगह भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। इनमें से कौन सा कर्क रेखा का सर्वाधिक निकट है, तो बैकुंठपुर सबसे निकट है कर्क रेखा से। खोजने मत भी जाना कहाँ है रेखा सर, कहाँ है रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब खोजने मत जाना। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा देशांतर काटन स्थित है, तो कौन सा है, तो कोरिया, बताया हूँ 10 बार, है ना, सब पूछा हुआ प्रश्न है बेटा। कर्क रेखा गुजरती है सरगुजा से, सूरजपुर से, कवर्धा से, जसपुर से, तो कहाँ से गुजरती है, तो आपका सूरजपुर से। ठीक है, सूरजपुर होगा तो सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर होगा तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर लेना है, या कोरिया होगा तो कोरिया लेना है, बलरामपुर होगा तो बलरामपुर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार तो क्या है, 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24/5 उत्तरी अक्षांश। ये जरूर याद रखना, ये उत्तरी उत्तरी दिखाई दे रहा है ना, इसको याद रख लेना, नहीं रखोगे पार हो जाओगे, क्योंकि देखो सब जगह उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी उत्तर उल्टा सीधा रहता है, तो उत्तरी उत्तरी ही होगा, क्योंकि भारत क्या है, अक्षांश रेखाओं के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो कौन सी अक्षांश रेखा, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो देखो घुमा पूछा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को कहा जाता है। ठीक है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर कितना है, तो 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, टिक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फटाफट बताते जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार फटाक से देखो, इसको खोजने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तो यही हो सकता है, 80 डिग्री 15 मिनट और आपका 84 डिग्री 25 मिनट। यस, यही आंसर होगा, बाकी सब उल्टा सीधा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है, कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, यह क्वेश्चन लगा हुआ है तो यह आपका है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। प्रश्न पेचीदा है लेकिन पूछा जा सकता है। रायपुर शहर की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, इसका भी आंसर देना है आप लोगों को। यह प्रश्न पूछा गया है व्यापम में, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को रखा गया है आपका। उसके बाद 2 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि प्रॉपर जो है आप कंसिस्टेंट देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, इसको भी जांचूंगा, क्योंकि एक एक कंटेंट आप लोगों के लिए प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।